सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जय श्री राम, जय श्री राम। राम का जन्मस्थल, महाराजा दशरथ का साम्राज्य। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुवीर की युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। अपितु किसी और को मिला वरदान भी था। वरदान? हाँ, उस भक्त को मिला वरदान जो अपनी भक्ति से ही शक्ति पाकर ऐसा महा अधर्मी बन गया। इसी क्षण होगा। ये कहानी है सत्य और धर्म की। यह गाथा है प्रेम, बलिदान और विजय की। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है, जहां मिट्टी भी सोना थी। जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा था। अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आकाश सुने, पाताल सुने, मैं दशानन स्वयं को लंका का राजा घोषित करता हूं और मुझे कोई मंत्र, कोई पुरोहित की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं महाब्राह्मण हूं। जहां राजा दशरथ के चारों पुत्रों में से सबसे बड़े भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उसे एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। त्रेता युग की रामायण का मैं प्रथम कारण हूं। महादेव का परम भक्त, ब्रह्मांड में जो भी पाने लायक है तू पा चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। हम जन्म से नहीं कर्म से चूके बड़े हुए। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। राजा राम मोहन भोजपुरी की एक बहुत ही शीर्ष कहानी आई है, जिसमें प्रभु श्री राम के पूरा स्टोरी बताया गया है। इस कहानी में क्या क्या शीर्ष है इसका पूरा मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजा राम भोजपुरी फिल्म की इस कहानी एक साधारण गाँव के ईमानदार और मेहनती युवक राजा राम के जीवन पर आधारित है, जो अपने आदर्शों और नैतिकता के साथ गांव में शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। राजा राम का परिवार गांव में एक साधारण लेकिन सच्चाई और परिश्रम से भरा जीवन जीता है। वह एक निस्वार्थ इंसान है जो अपने गांव वाले से गहरा प्रेम करता है और हमेशा उसकी भलाई के लिए तत्पर रहता है।
फिल्म की शुरुआत में राजा राम के जीवन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित दिखाया जाता है और उसकी एक प्यारी प्रेमिका होती है जिसके साथ उसका रिश्ता भावनाओं से भरा होता है और दोनों की प्रेम कहानी फिल्म से पहले भाग में सरल और खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत की गई है। इस बीच गांव के कई मुद्दे उभरने लगते हैं जिसमें गांव के नेता और कुछ बाहरी ताकतें शामिल हो है जो गांव वाले को शोषण करता है। भ्रष्ट नेता और गांव के हावी होने का कोशिश करते हैं और किसानों से जमीन छीनने और उसे दबाने का षड्यंत्र रचते हैं। गांव में इस समस्या का समाधान करने वाले कोई नहीं होता है, इसलिए राजा राम इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होता है। उसकी बहादुरी और ईमानदारी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। राजा राम का संघर्ष गांव को इस बाहरी ताकतों से बचाने के लिए शुरू होता है। वह इन नेताओं और गुंडों के जाल में नहीं फंसता है और गांव वाले को संगठित करने का अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले इस तरह के वीडियो पाने के लिए। और मूवी में और आगे क्या होता है, फिल्म का मध्य भाग राजा राम के संघर्षों का वर्णन होता है जहां उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार उससे निजी और सामूहिक जीवन के संतुलन बनाए रखने मुश्किल होता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता है। उसकी प्रेमिका भी उसकी इस लड़ाई के साथ देती है, लेकिन उसके साथ भी कई चुनौतियाँ आती है जैसे नेताओं का डराना धमकाना और उसकी निजी जिंदगी का निशाना बनाना। कहानी का चरमोत्कर्षण तब आता है जब राजा राम और गांव के लोग मिलकर नेताओं और उनके गुंडों का सामना करते हैं। राजा राम की योजना के तहत गांव वाले मिलकर अपने जमीन और अधिकारों की रक्षा करते हैं। राजा राम की कहानी और नेतृत्व के कारण गांव वाले एकजुट होकर इन बाहरी ताकतों को परास्त करते हैं। अतः बुराई पर जीत होती है और गांव में फिर से शांति और खुशी लौट आती है। राजा राम के संघर्ष यह साबित करता है कि अगर इंसान के पास हिम्मत और साहस ईमानदारी हो तो वह किसी भी बुराई को हरा सकता है। उसकी प्रेम कहानी भी एक सुखद मोड़ लेती है जहां उसकी प्रेमिका और वह एक खुशहाल जीवन की शुरुआत करते हैं। राजा राम फिल्म की मुख्य शीर्ष विशेषता यह है कि यह एक गांव का एक साधारण कहानी को प्रस्तुत ढंग से प्रस्तुत करती है जहां मुख्य नायक अपने आदर्शों और साहस के बल पर न केवल खुद के बल्कि पूरे गांव की रक्षा करता है। राजा राम का जन्म स्थल महाराजा दशरथ का साम्राज्य का ये कहानी मेरे प्रभु श्री राम उनकी जो मानव से भगवान बन उनका जीवन जिनका जीवन का मर्यादा का और न था राघव जिसने धर्म को तोड़ा, धर्म पर विजय प्राप्त किया, अधर्म को नाश किया। अहंकार गाथा उसे रघुवंश की युग युगांतर से जीवित और जागृत की कहानी है। रामायण की ये किसी और को मिला वरदान भी था। वरदान हाँ, उस भक्त को मिला वरदान जो अपनी भक्ति से ही शक्ति पाकर ऐसा महान धर्मी बन गया। इस क्षण होगा। यह कहानी है सत्य और अधर्म का बीच का कहानी है। यह गाथा है प्रेम बलिदान और विजय संगीत की। भारत की एक महान सभ्यता है जहाँ मिट्टी से भी सोना थी जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। राघव ने मुझे पाने के लिए विश्व शिवधनुष तोड़ा था, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। आकाश सुने पाताल सुने मैं दशानन स्वयं को लंका का राजा घोषित करता हूँ और मुझे कोई मंत्र कोई पुरोहित की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं स्वयं महाब्रह्मांड हूँ। जहाँ राजा दशरथ के चारों पुत्रों में से सबसे बड़े भगवान श्री राम का जन्म हुआ। एक दिन गस आए कुछ शैतानी राधा प्रेता युग का रामायण का मैं प्रथम कारण हूँ। महादेव का परम भक्त ब्रह्मांड में जो
पाने लायक तू पा सक चुका है, फिर भी तू राक्षसी है। हम जन्म से नहीं कर्म से, छोटे या बड़े उन आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब। दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल पर, जहां हम आपको राजा राम जो मूवी आई है भोजपुरी में खेसारी लाल यादव जी का, उससे कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, जो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा। इसी कहानी में आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगी। किरदार निभाया गया खेसारी लाल जी द्वारा, जो इसमें मूवी में पूरा श्री परशुराम जी के बारे में बताया गया है। बुराइयों पर अच्छाई का जीत के बारे में कहानी है। तो इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए, जिससे आपको और भी मोटिवेशन मिले, और हमारे परशुराम जी क्या क्या हमारे देश के लिए किए, अपने भारत के लिए किए। तो इस मूवी में बहुत ही बेटर है किरदार निभाया गया है खेसारी लाल जी द्वारा। इस मूवी में खेसारी लाल को तो इतना अच्छा किरदार निभाया कि क्या बताया जाए। भोजपुरी मूवी का सबसे हिट मूवी होने जा रही है खेसारी लाल जी द्वारा, जो इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दीजिए, और इस तरह के मूवी हमारे यहाँ लॉन्च हो। जो इतना गंदा वीडियो भोजपुरी में आती थी, उससे बेटर बहुत ही हटके ये वीडियो बनाया गया है, जो बहुत ही सीखने को इसमें मिलेगा। तो आप परशुराम के अगर भक्त हैं तो इस मूवी को पूरा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको खुद सीख मिलेगा कि परशुराम हमारे लिए क्या किए और क्या थे वो। राजा राम फिल्म में हम कई महत्वपूर्ण सीख मिलता है, जो जीवन में प्रेरणा का काम करती है, जैसे साहस और दृढ़ निश्चय। राजा राम की तरह हमें भी किसी परिस्थिति में डरने की बजाय साहस के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते हैं तो कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हो, बड़ी हो, उन्हें पार कर लिया जाता है। एकता की ताकत फिल्म की सिखाती है कि अगर लोग एकजुट होकर काम करें तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को सामना किया जा सकता है। जब राजा राम गांव वाले को एकजुट करता है, तभी वे बाहरी ताकतों को हराने में सफल होते हैं। यह दिखाता है कि एकता में शक्ति है। और नैतिकता और ईमानदारी, राजा राम का किरदार हमें यह सिखाता है कि चाहे किसी भी बुराइयों परिस्थितियों क्यों न हो, हमें अपने नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर में सत्य और न्याय की जीत होती है, और अन्याय का विरोध यह फिल्म में हमें सिखाती है कि अगर समाज में न्याय हो रहा है हो तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। अन्याय का सामना करना और उनको विरोध करना नागरिकता का कर्तव्य है। नैतिकता और ईमानदारी, राजा राम का किरदार हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बुराई परिस्थिति क्यों न हो, हमें अपने नैतिक मूल्य और ईमानदारी के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर में सत्य और न्याय की जीत होती है। अन्याय का विरोध, यह फिल्म में हमें सिखाती है कि अगर हम समाज में अन्याय हो रहा हो तो हम चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें जीत के लिए उस पर विरोध करना चाहिए। प्रेम और सहयोग, राजा राम और उनकी प्रेमिका का रिश्ता हमेशा यह सिखाता है कि कठिनाइयों के समय में अपने प्रियजनों का साथ देना कितना महत्वपूर्ण है। सहयोग और विश्वास से ही हम किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। समुदाय और समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ, यह फिल्म यह संदेश देती है कि हम सभी का जिम्मेदारी है कि अपने समाज और समुदाय की भलाई के लिए काम करें। व्यक्तिगत सुखद के ऊपर समाज की भलाई महत्वपूर्ण है। तो इस फिल्म में यही किरदार निभाया गया है कि आप जितना अपने तरफ से पॉजिटिव सोचिएगा उतना पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर कोई भी हो, आप खुद से मेहनत कीजिए और परिश्रम कीजिए, जिससे आपको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। और हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंक रखिए, जिससे एक यही सीख होगा कि आप किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचिए, अपने बारे में पॉजिटिव ज़्यादा नहीं सोचिए, सबके बारे में एक समान समझिए, न ऊंच न नीचे। अगर किसी को कुछ बनाया गया है तो भगवान श्री राम के थ्रू बनाया गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि रहते हुए जो भी मेरे पास रहता है वो मरने के बाद हम साथ नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए प्रभु राम के पास सारा चीज़ था, फिर भी वो चाहते तो माता सीता को रावण के पास छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए, क्योंकि उनको दिखाना था कि यहाँ पर हम
बुराइयों पर अच्छाई का जीत कैसे पाते हैं, कितना जीवन जीने के लिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो इस मूवी में पूरा दिखाया गया है। तो आप भी अपने जीवन में किसी को ऊंचा नीचा ना समझे, कोई जात भेदभाव नहीं करे, जितना हो सके अपने तरफ से सपोर्ट करें सभी लोगों को, और जितना ज़्यादा हो के समाज में जितना कुपत्र अभी नीति चल रही है सब पर अपना एकजुटता बना के रखें, जिससे होगा क्या कि हमें कोई भी दबा नहीं सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग को ये भी वीडियो अच्छा पसंद पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जिससे आपको भी और जो भी इस वीडियो को देखे उसे अच्छा सीख मिले। और अगर ये मूवी लॉन्च होती है, रिलीज हो रही है, तो सिनेमा हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा जाकर देखें, जिससे इस तरह के मूवी बनाने में प्रेरणा मिले। और इस तरह की मूवी हमारे समाज में बहुत ही ज़रूरी है आने के लिए, क्योंकि इतना गंदा मूवी भोजपुरी में या बॉलीवुड में आ रही है, इससे बेटर है हटके ये मूवी आई है, जैसा समाज पर पॉजिटिव थिंक लाएगा, जो हमारे बच्चों को निगेटिव सेंस से भर रही है, उससे बेटर है या इस तरह का मूवी आए जिससे समाज में अच्छा सीख मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, और पूरा फुल वॉच करें, जिससे जो भी सीख मिली हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इससे सीख मिला है, इसमें क्या करना चाहिए। और भी मेरे वॉइस में कोई एरर आई हो तो प्लीज़ वजह समझ के माफ़ कीजिए, क्योंकि भी मुझे यह वीडियो बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ रहा है। से जल्द एक शांतिपूर्ण स्थान प्राप्त करूंगा, तब मैं अच्छा तरह से वीडियो बना पाऊंगा। आप लोग के सपोर्ट के द्वारा मैं कुछ कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।